गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को फैक्ट एजुकेशन सेंटर गुमला में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट एक क्लास 12 का चैप्टर है, जहां से आपको कम से कम 5 से 6 नंबर के लिए 5 से 6 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ अगर प्रिपेयर करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से 5 से 6 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट बिना करते हुए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट देख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड जैक बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ का सभी प्रश्नों को आप पूरे शिद्दत के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। यहां पर आप देख सकते हैं देखिए यहां पर क्या नजर आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। देखिए इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई भी आयंस हो, ठीक है, कोई भी आयंस हो, इसका दो कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। क्या? इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर आप देखते हैं कि डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसा शो करता है? कलर्ड। कैसा शो करता है? कलर्ड। और यहाँ पेयर्ड रहता है तो फिर ये क्या होता है? कलरलेस। ठीक है, ये पारामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो पारामैग्नेटिक होता है, ठीक है, और ये कैसा होता है? डाईमैग्नेटिक। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको अच्छा से सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको अच्छा कर पाएंगे। तो देखते हैं कौन से हमारे कलर्ड, देखिए यहाँ पर कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कलर्ड कंपाउंड शो करेगा, है ना। देखिए यहाँ पर स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? आर्गन, है ना, 3d4s2। अगर ये 3+ नहीं होता तो क्या होता? 4s2, और यहाँ पे क्या हो जाता? 1 हो जाता। ठीक है, 18 और इधर 2, 20 और 1 21, लेकिन यहाँ +3 है, मतलब ये भी रिप्लेस होगा, ये भी रिप्लेस होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो डी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने? 5, 1 2 3 4 5, सारा में वैकेंट है। तो n = क्या हो गया यहाँ पर? 0, और 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, जबकि हमको क्या पूछा है? कलर्ड कंपाउंड, इसलिए कलर्ड नहीं होगा। सेकेंड नंबर में देखिए आपका क्या है? मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज को यहां पर देख सकते हैं, हम यहां पे सॉल्व कर दे रहे हैं। मैग्नीज 2+ आयन, है ना। तो मैग्नीज का आप देख के बताइए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? आर्गन 3d4s। अब ध्यान से देखिए 18 हो गया, अगर ये 2+ नहीं होता तो क्या होता? यहाँ पे 2 हो जाता, यहाँ पे 5 हो जाता, बट यहाँ 2+ है तो 2+ इसका मतलब क्या समझ में आए? इसको हमको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि 0। और डी ब्लॉक में हम जानते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की नीड है, जरा देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर n = कितना है? 5 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हमारा कैसा शो करेगा? कलर्ड कंपाउंड। कैसा शो करेगा? कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, और मैग्नेटिक पूछता तो क्या होता? हमको जबकि यही पूछा है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज 2+। और मैग्नेटिक पूछता तो क्या हो जाता? क्या हो जाता?
पारामैग्नेटिक। कैसा होता है? पारामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो आपको रूल जानना है, अनपेयर्ड रहे तो कलर्ड और पेयर्ड रहे तो फिर एक कलरलेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स कलरलेस सॉल्ट। फिर उसी क्वेश्चन है, कलरलेस के लिए क्या बताया था? अभी अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए, सारा का सारा पेयर्ड होने चाहिए। अब जरा ध्यान से चेक करते हैं यहाँ पर कॉपर। ठीक है, कौन से? कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? आर्गन 3d4s1 और 3d10 होता है ना, क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन इस तरह का मैंने करा रखा है। आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, रिमूव करेगा, तो यहाँ से 1 रिमूव करेगा और यहाँ से रिमूव करेगा। मीन्स यहाँ पे क्या समझ में आया कि यहाँ से आपको क्या होगा? आर्गन 3d9, ठीक है, 4s0। अगर हम इसका ऑर्बिटल क्या होगा? 5 होगा। जरा ध्यान से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, n इज इक्वल टू कितना है? 1, और 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? कलर्ड। क्या होगा? कलर्ड। इसको जरा चेक करते हैं, अभी अभी मैंने देखा था ये कलर्ड था। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, आर्गन 3d4s, यहाँ से 1 होता है, यहाँ से 2 होता है, यहाँ पे 1, बट तीनों का तीनों रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। और वैकेंट होने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0, और 0 होने के कारण ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना, ए भी चेक कर सकते हैं, सी एंड डी, इसमें भी आपको कलर्ड ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए यहां पर आप देख के बता सकते हैं क्या एक क्वेश्चन बन पाएगा? विच सेट ऑफ आयंस एक्सहिबिटेड स्पेसिफिक कलर्स। फिर उसी तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि वो किसको किसको हम लोग करेंगे ताकि इसका एक स्पेसिफिक कलर होता है। तो मैंने आप सभी को बता रखा है हमारे ऑफलाइन क्लास में, बहुत अच्छी तरह से इसका थ्योरी क्लास मैंने पढ़ाया है। इसका स्पेसिफिक कलर कौन सा होता है? वेनेडियम 3+ का, है ना, वेनेडियम 2+ का, और Fe3+ का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टील में कौन कौन से मेटल्स मिलकर बनता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टील क्या है? हमारे एलॉयज है। क्या है? स्टील एलॉयज है। और एलॉयज में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक ऐसे मेटल को मिक्स करके उसको मेल्टिंग करा के उसको शेप दिया जाता है, उसके थ्रू क्या बनता है? स्टील, है ना। तो यहां पर आपको पता होगा कि स्टील में कौन कौन से होता है? आयरन होता है, कार्बन होता है और मैग्नीज। इन तीनों को कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? स्टील बनता है। क्या बनता है? स्टील। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, ब्रास, है ना, कौन सी? ब्रास। और एक क्या? ब्रॉन्ज। ये दोनों का बताएंगे कौन कौन से मेटल से मिलकर बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। ठीक है ना, इसीलिए दोनों ब्रास और ब्रॉन्ज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ब्रास कौन कौन से मेटल से मिलकर बनता है और ब्रॉन्ज कौन कौन से मेटल से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर क्या होगा? The 3D series state from where Z is equal to Z is the atomic number of the element। ये जो 3D सीरीज जो होता है कहां से स्टार्ट होता है? क्या आपको पता है कहां से स्टार्ट होता है जी? अभी मैंने लिखे थे 3D कहां से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक। कहां से? स्कैंडियम से लेकर कहां तक मिलता है? जिंक तक।
स्कैंडियम 21 और ये 30, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है, आर्गन 3D सीरीज से स्टार्ट होता है। किससे? 3D सीरीज से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, जहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट और स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी अभी मैंने बोल रहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, कोई बता पाएंगे? देखिए हम बताते हैं आपको। ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में उसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट भरा रहता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट भरा रहता है। डी ऑर्बिटल आर इनकम्प्लीट फिल्ड, है ना, उसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड रहता है। जैसे आपको देखते हैं, ये भी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी हमारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, ये पूछा है ना। तो इसको अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तो है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। Hg नहीं है बच्चा, कैडमिन नहीं है, Zn आपका स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। अब कैसे होगा ये आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। जरा देखो यहाँ पे Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 3d4s। तो यहाँ से क्या होगा 2 और यहाँ पे 6 होगा। देख रहे हैं ना, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की कैपेसिटी कितना होता है, 10, बट इनकम्प्लीट है ना, ये आपका क्या होगा, और ए आपका भी है, लेकिन यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है पता है, आर्गन 3d4s2 3d10, ये कंप्लीट है। इसीलिए कैसा एलिमेंट हो जाएगा, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रहेगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अच्छे से इसको देखेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट एक्सिबिटेड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। दोस्तों आप सभी से उम्मीद है, आप बताइए इसको कमेंट करके क्या आंसर होना चाहिए। आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, मैग्नीज का होता है। क्या क्या शो करता है, +2, क्या क्या शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन शो करता है, +3, +4, +6 और +7। तो सबसे ज्यादा बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो याद रखिएगा मैग्नीज, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहां से अगर आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट X, एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन X है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया रखा है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिया हुआ है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये दे रखा है हमारा। तो अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं, आर्गन है ना 3d5 4s0 रहा होगा, क्योंकि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी कितना, 2, उसमें से 2 रिप्लेस हो गया है। अब जरा चेक करके देखते हैं कि किसमें होता है। जरा देखिए इसमें 25 में क्या होता है जी, मैग्नीज होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 3d4s है ना, और यहां से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाता है, और ये हट गया, यानी कि मैग्नीज में कितना +2 आया होगा, तो यहाँ से हट जाएगा, तो ए, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे तो क्या होगा, 26 में Fe, जरा देखिए आर्गन 3d4s2 और यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पे 5 बोला है, यहाँ पे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4s में 0 रहा होगा,
है ना। तो 0 लिखो या मत लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है जबकि यहाँ 5, इसीलिए आपका नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलओएच इजिली बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण ये क्या करता है, एलओएच का फॉर्मेशन करता है, या सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या नियरली सेम एटॉमिक साइज, या नन ऑफ दिस। आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छी तरीके से इसका मैंने डिस्क्राइब किया है ऑफलाइन क्लास में, है ना। ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे तो इसको धुआं धुआं कर देंगे, क्या कर देंगे, धुआं धुआं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताए थे कि कोई भी एलओएच का फॉर्मेशन करता है उसका साइज क्या होता है, साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके एलओएच का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नियरली सेम एटॉमिक साइज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी मैंने बता रहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वही डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट भरा रहता है। जरा देखो यहाँ 1 से लेकर 10 है, क्या है, 1 से लेकर 10 है, 1 से लेकर 10 है, तो 1 से लेकर 10 है, इसका मतलब डी में कैपेसिटी कितना होता है, 10। ये तो नहीं होगा बच्चा क्योंकि इसमें पूरा भरा जा रहा है। डी में 1 से लेकर 9 बिल्कुल यही होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 माइनस एन डी 1 से लेकर 10 एन एस 2, और यहीं पे स्यूडो ट्रांजिशन होता तो n माइनस 1 डी 1 से लेकर 10, 1 से लेकर नहीं, एकदम यहाँ पे फिक्स हो जाता 10 और एन एस 2 या 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से लेकर 2 भी हो सकता है, लेकिन डी में पूरा पूरा भरना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। आगे अब देखिए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ध्यान से देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सभी को पता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है 3d4s24, जबकि ये गलत है। अकॉर्डिंग टू होन्स रूल आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ मोर स्टेबल यानी कि ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 24 ए, यहां से क्या निकल के आ जाएगा आर्गन 3d4s1, ठीक है 5। क्यों, क्योंकि डी में मैंने बता रखा है मैक्सिमम कितना 10, आधा हाफ की बात करें तो 5, तो क्या 5 को ऑक्यूपाई किया, यहाँ पे 1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देता है, अरे क्या हो जाता है 5d। तो जरा देखिए यहाँ पे कौन सा नजर आ रहा है 3d4s1, 3d4s1 नहीं है, 3d4s2 नहीं है, 3d ये भी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जरा देख लिया, सॉरी अरे यहाँ पे देखिए 3d5 है ना, 3d5 यही होगा, सॉरी इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 3d4s1 ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस का तो यहाँ चर्चा ही नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़िए। मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4, बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने डिस्क्राइब किया था और बैलेंस करने के लिए भी मैंने बता रखा था, है ना, आयन का कैसे बैलेंस करते हैं, तो इसको पायरोलुसाइट ओर्स होता है जिससे हम क्या करते हैं इसका हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला MnO, तो मैग्नीज ऑक्साइड होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज, देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चाहिए मैग्नीज का, किसका चाहिए, मैग्नीज का। जरा देखिए मैग्नीज का कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप सभी को पता है,
यहां से इसको क्या कंसिडर कर लेंगे x, ठीक है। मैग्नीज के लिए क्या कंसिडर कर लेंगे x, पोटेशियम का क्या होता है प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है 4 है, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, है ना, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस का 1। जरा देख के बताइए प्लस का 1 कहीं पे है क्या, है क्या? नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करने मैंने भूल गया, जरा चेक करिए। देखिए यहाँ प्लस 1 होगा, पोटेशियम का कितना प्लस 1, मैग्नीज का चाहिए तो x, यहाँ पे 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 1 प्लस x, 4 टू जा 8 माइनस 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस का 7। अब जरा देखिए प्लस का 7 कहाँ पे नजर आ रहा है, ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं हुआ, यहाँ पे आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट है आपका क्या, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। देखिए अभी हमको क्या चाहिए क्रोमियम चाहिए, और आपका एग्जाम में पक्का रहेगा एक कंफर्म, अपने आप को फिक्स कर लो, यहाँ पे एमबीबीआई मार्किंग कर लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का आएगा यहाँ से पूछने, ठीक है। तो पोटेशियम का क्या है यहाँ पे 2 है प्लस का 1, ठीक है। क्रोमियम को मेरे को चाहिए तो x कितना है 2 है, अब ऑक्सीजन कितना है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 2x, 7 टू जा 14 माइनस का 14 होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 14 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 और x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा यानी कि प्लस का 6। अब जरा ध्यान से देखिए प्लस का 6 है क्या, नहीं है, ये भी नहीं, यहाँ पे नजर आ रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अभी अभी मैंने इसका बता रहा था एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना 24, इसका आर्गन क्या है 3d4s1 होता है बच्चा, और यहाँ पे 5 हो जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, क्रोमियम और कॉपर का ये दोनों का बहुत पूछता है बच्चा, है ना, इसीलिए इसको क्या कर लेना आर्गन 3d4s, यहाँ पे 2 नहीं होके आधा भरा हुआ या कंप्लीट भरा हुआ ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ 1 और यहाँ पे 10, ये मत कर देना कि यहाँ 2 और यहाँ पे 9, ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। ये दोनों वीवीआई मार्किंग है, ये दोनों को अच्छा से कर लेना क्योंकि खूब पूछता है। लेकिन हमारा अभी का क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे क्रोमियम 3+ बोला है ना, तो 3+ के लिए अगर हम बात करें तो 3+ यहाँ दे दें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और यहाँ से 2, यानी कि ये 0 हो जाएगा बच्चा। 5 में से 2 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 3। अब जरा देखिए 3d3 4s0, 3d3 कहाँ पे दिखाई दे रहा है 3d5 है, नहीं होगा, है ना, 3d3 4s0 बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रहेगा क्योंकि ये दोनों बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट X in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और 3d5। मैंने लगता है अभी अभी इस तरह का प्रश्न मैंने किया था, एक बार पुनः आपको दिखा दूं इस तरह का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट है, नहीं पता वो X एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है X एलिमेंट है, ठीक है। उसका एक चीज दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखा है बच्चा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए आर्गन 3d5 है, ठीक है, और यहाँ प्लस, इसका मतलब 4s यहाँ 2 रहता हो और यहाँ से 1 माइनस हुआ है और यहाँ से 2 माइनस हुआ है, मतलब क्या समझ में आ रहा है आर्गन का कितना 18 और ये 5 क्या हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 3 इसको भी ऐड कर लो तो क्या होगा 18 और 2 20 20 और ये
यानी कि क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन देखिए 25 कहीं पे है क्या, कहीं गलत हो रहा है क्या, 3D5 है, ठीक है 5, 3D5 और यहाँ +3 है 5, 18 और 8। अच्छा यहाँ 3 ऐड करना है बच्चा, +3 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, ठीक है। यहाँ पे +3 है तो 3 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा एलिमेंट होता है बच्चा पता है आपको, Fe का एटॉमिक नंबर 26, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनॉइड। आप सभी को पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, +3 लेंथेनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। याद रखिएगा ये, है ना, एकदम ही पूछता है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ऊपर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, क्या है, क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट है बच्चा, है कि नहीं है, है, ये भी है क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट, तो यहां पे एक क्वेश्चन मुझे ना मिस लग रहा है। ये तो हमारा क्या है, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है, स्यूडो, क्योंकि डी ब्लॉक कंप्लीट भरा है, इसका भी कंप्लीट भरा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। स्यूडो ट्रांजिशन पूछता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट ए भी नहीं है बच्चा, ए भी नहीं है, ठीक है, और ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में एरर है। नेक्स्ट, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कोबाल्ट है। एक चीज आप देखिए इसके लिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आ रहा है। कोबाल्ट है +2, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता होगा, क्या होता है 27, क्या होता है 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, आर्गन 3D4s। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 तो हट जाएगा बच्चा, और यहाँ 7 आ जाएगा। n इज इक्वल टू कितना है 7, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू म्यू के थ्रू इसको डिनोट करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है n+2 bm बार मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7+2, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा क्या 7√7 इंटू 9, तो 9 से बाहर आ जाएगा हमारा कितना 3, ठीक है, और ये आपका √7, तो √7 को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको तकरीबन इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 2.4 समथिंग, सॉरी ये 3 है ना, और इसका पॉइंट में आता है तो 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा, देखिए ये, ठीक है ना, ठीक है ना। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए उसके बाद, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसका हाईएस्ट मैग्नेटिक, जिसका n का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर से 2 हट जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम बता दूं। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट देख लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा Cu, Cu2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा 3D4s2,
ठीक है, यहाँ H1 होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था 10 होता था, बट यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, दैट मीन्स 3d 9 होगा और S1 0, और यहाँ n इज इक्वल टू कितना हो रहा है 9, और जिसका 9 n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं Ni, है ना। निकेल, निकेल का आप सभी को पता है 28 एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 3d 4s, ठीक है, 4s यहाँ 2 होता है और यहाँ पे 8 होता है, बट यहाँ पे 0 हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना 8। अब इसका बात करें कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट का 28 होता है, 2 हट जाएगा तो यहाँ पर भी इसका n इज इक्वल टू कितना होगा 8, Fe का कितना हो जाएगा 6, n इज इक्वल टू, तो सबसे ज्यादा n का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा अगर फाइंड आउट करें तो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है मिस्टेक दे रखा है, ठीक है ना, डी कॉपर है तो कॉपर में 2 प्लस है ना, तो 1 डी, यहाँ से हटेगा तो 9, 9, तो यही हो जाएगा जी, 1 है 5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, एक बार देखते हैं इसको फिलअप करके चेक कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना 1, यहाँ पे कितना है जी 8, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करें तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना 2, इसके लिए कितना होगा जी, कितना बच रहा है, यहाँ पे बच जा रहा है आपका 8, 8 में भी वही कहानी है, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे देख लो इसके लिए काम कर रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, n इज इक्वल टू कितना है 4, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, यानी कि डी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है, याद रहेगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ना पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट की अगर हम बात करें द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+, दोस्तों देखो यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ का क्या होगा, देख लो, आर्गन हो जाएगा बच्चा, आर्गन 3d और H1 होता है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे 3d है, H1 होता है, यहाँ पे 10 होता है, बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, मीन्स क्या होगा 9 हो जाएगा। तो आप देखिए इसका करेक्ट आंसर 3d 9 4s0 कहाँ पे नजर आ रहा है, 3d 9 4s0, 3d 9 4s0, ठीक है ना, कहाँ पे देखने को मिल रहा है 3d 9, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़े, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, ध्यान से देखो, Fe का आप सभी को पता होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, Fe 26, आर्गन है ना 3d 4s2 और यहाँ पे 6, बट एक चीज क्या है कि प्लस का 3 है तो कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा, पहले s से हटता है फिर जाके d में, तो यहाँ से 6 में से एक हट जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो देखो 3d क्या हो जाएगा 3d 5 4s0, ध्यान से देखो कहाँ पे है 3d 6 है, नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या है 3d 5 जबकि 3 है, नहीं होगा 3d, ये आपका करेक्ट आंसर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज, अभी अभी मैंने बताया था, ये बार बार ये क्वेश्चन आने की संभावना है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना 30, आर्गन आर्गन 3d 4s2 10, पूरा पूरा भरा हुआ होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इट हैज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, बिल्कुल ये क्या है फुल्ली फिल्ड होने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा
सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। अभी अभी मैंने बता रखा था कॉपर 3D 4s1, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। जो बच्चा साल भर मेहनत किए हैं, कोई नहीं देखता कि आपका तैयारी कैसे चला है, साल भर आपने कैसे पढ़ाई किया है, लेकिन ये जरूर देखता है कि आपका रिजल्ट कैसा है। रिजल्ट अब एंडिंग वक्त में भी आप अपने आप को बढ़िया तरीकों से अपने आप को तैयारी कर लेते हैं ना, तो आपको रिजल्ट ही आपका तैयारी बताता है। ये नहीं देखा जाता है कि साल भर आपने बंक किया या अच्छे से पढ़ाई किया। तो आपको देखिए, आपका तैयारी को बूस्टअप करने के लिए हम फैक्ट एजुकेशन सेंटर की ओर से एक बहुत बड़ा धमाका स्ट्रेटेजी के साथ लेकर आए हैं। फैक्ट एजुकेशन गुमला रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। क्या रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज का लॉन्च किया गया है दोस्तों। स्टार्टिंग देखिए कब से स्टार्ट होगा, 1 नवंबर से नया बैच ऑफलाइन क्लास हमारा शुरुआत किया जाएगा, जहां पर आपको 70 में 70 स्कोर कराने के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में 70 में 70 स्कोर दिलाने के लिए ये टेस्ट सीरीज और रिवीजन क्लास का आपका शुरुआत किया जा रहा है। आप सभी से उम्मीद है, अगर आपको लगता है कि मुझे टेस्ट देने की आवश्यकता है और अपनी तैयारी को बूस्टअप करने की जरूरत है, तो आप इसमें आए और अपने आप को निखारें, क्योंकि अब 2 ही महीना है। 2 महीना के अंदर में आप अपने आप को तैयारी अच्छा कर लिए तो आपका पूरा साल भर का मेहनत कोई नहीं देखता, आपके रिजल्ट आपको तय करता है आपकी सक्सेस को। ठीक है, इसीलिए आप सभी से उम्मीद है कि आप विजिट करें और अपने तैयारी में अच्छे तरीकों से एक नए मुकम्मल तरीकों से उसको और नई तरीका और एक नई स्ट्रेटेजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्व करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। चलिए आज कहीं तक करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको हर जैक बोर्ड से रिलेटेड बेसिक से लेके एडवांस तक का इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, और अच्छे से अच्छे रणनीति के साथ अच्छा स्कोर करने के साथ ही साथ आपको टेस्ट में आपको कैसे स्कोरिंग करना है, सारा रणनीति आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।